Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ. वो टॉपिक आप सबके सामने है डेली टू डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. इंग्लिश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जिसका हम एवरी डे कहीं न कहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं. तो यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों का तो हमें नॉलेज होना चाहिए. अगर हम इनको जानकारी नहीं है तो इन शब्दों का किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं. तो वी शुड बी ट्राई टू नो. आइए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं. हमने लिखा फर्दर मोर. क्या लिखा? फर्दर मोर. फर्दर मोर में साथ ही साथ, यानी कि ही विल गो फर्दर मोर मी. वह मेरे साथ ही साथ जाएगा, वह मेरे साथ ही साथ जाएगा, या वह अपने पिताजी के साथ ही साथ दिल्ली जाएगा. तो ही विल गो टू दिल्ली फर्दर हिज फादर. ही विल गो टू दिल्ली फर्दर हिज फादर. सो दैट का मतलब होता है ताकि. सो दैट का मतलब होता है ताकि. सो दैट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? पर्पज में. एडवर्ब ऑफ पर्पज. अगर कहीं उद्देश्य का भाव प्रकट होता है तो सो दैट का इस्तेमाल करते हैं. हम पढ़ते हैं ताकि हम परीक्षा में प्रथम आ सकें. तो वी रीड सो दैट वी may stand the first in the examination. We may stand the first in the examination. Right? Are you understand? समझ रहे हैं ना? हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो we eat so that we may live. इस प्रकार से हम यहाँ पर so that का इस्तेमाल कर सकेंगे. up to a point, कुछ हद तक. उसने, अब आपने कहा कि कुछ हद तक उसने सही कहा, यानी कि up to a point he told right, या कुछ हद तक उसने सही कहा. तो अप टू अ पॉइंट, कुछ हद तक, यानी हाउ एवर, फिर भी. मैं, वह कठिन परिश्रम करता है फिर भी वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकता है. यानी ही वर्क्स हार्ड हाउ एवर ही कैन नॉट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. गेट सक्सेड इन द एग्जामिनेशन, या सक्सीड इन द एग्जामिनेशन लगाएंगे आप. राइट? स्पेसिफिकली मीन्स होता है विशेष तौर से, खास तौर से. यानी कि ही केम हियर स्पेसिफिकली, वह यहाँ खास तौर से आया है. ही केम हियर स्पेसिफिकली, या ही केम स्पेसिफिकली केम हियर. इस प्रकार से आप इस्तेमाल. एडवर्ब है, एडवर्ब का इस्तेमाल या तो मेन वर्ब के पहले या फिर मेन वर्ब के बाद या फिर सेंटेंस के अंत में. मोस्ट प्रोबेबली मीन्स होता है अधिक संभावित. अधिक संभावित जहाँ पर हो, जैसे यानी कि दिस वर्क हैज डन मोस्ट प्रोबेबली, यह कार्य होने में अधिक संभावना है कि हो जाएगा, यानी कि इट विल बी डन. राइट? अनडाउटेडली, बिना संदेह के. अनडाउटेडली, वह बिना संदेह के आज वाराणसी जाएगा. तो अनडाउटेडली ही विल गो टू वाराणसी टुडे. अनडाउटेडली ही विल गो टू वाराणसी टुडे. इवन इफ मीन्स होता है भले ही, या हो ना हो, यानी कि भले ही. जैसे कह दे कि चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता हूं. तो इवन इफ आई डाई आई कांट लिव माई प्रिंसिपल. इवन इफ आई डाई आई कांट लिव माई प्रिंसिपल. इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगला है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. सच तो यह है कि वह चोर है. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज थिप. आप इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. आप एक नहीं हजारों बार बोल सकते हैं. एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करिए. बोलो ना, बोलो मेरे साथ बोलने का प्रयास करो. छोटे छोटे शब्द आप बोलेंगे ना तो आपकी अंग्रेजी इससे और अधिक इम्प्रूव हो जाएगी. आपकी नॉलेज जो है वो क्रिएट होगा, आपका नॉलेज सुधरेगा. आप यू शुड बी ट्राई टू स्पीक. हमने कहा फर्दर मोर मीन्स साथ ही साथ. सो दैट मीन्स ताकि. अप टू अ पॉइंट, कुछ हद तक. अप टू अ पॉइंट, कुछ हद तक. हाउ एवर, फिर भी, जैसे भी. स्पेसिफिकली मीन्स होता है विशेष तौर से, खास तौर से. मोस्ट प्रोबेबली, अधिक संभावित. अनडाउटेडली, बिना संदेह के, बिना शक के. इवन इफ, भले ही हो ना हो, या चाहे भले ही. इस प्रकार से आप ऐसा कैसे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स होता है सच तो यह है कि. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स सच तो यह है कि. आई होप दैट आप अच्छी तरह से ये सारे वर्ड आप समझ गए होंगे. इन सारे वर्ड को आप लिख लिए होंगे, आप याद करने की कोशिश करेंगे, और आप ज़रूर से ज़रूर इतने सारे वर्ड को
मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप देख सको, ताकि आप बना सको। छोटे छोटे वीडियो को आप जब चाहो तब देख सकते हो, लेकिन आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको ना ऐसे आलतू फालतू व्यक्तियों के, आप आलतू फालतू कोचिंग में जा करके अपना समय वेस्ट न करें माय डियर स्टूडेंट, अपने समय को बर्बाद न करें, क्योंकि लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। तुम आज तक भटक रहे हो, तुम इस दरवाजे से उस दरवाजे तक भटक रहे हो। तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है, अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है। आज हर टीचर बन गया है। आप कैसे आप एक टीचर को आप झुठला सकते हो, आप उस टीचर को कैसे हरा सकते हो, आपको मैं बताऊंगा। आप जानते रहिए कि अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं सिखाऊंगा। मैं बिल्कुल एक एक फैक्ट, एक एक ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, यह मेरी गारंटी है। मैं आपको सिखाने आता हूं, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं माय डियर स्टूडेंट। तो यू शुड बी ट्राई टू लर्न विथ अशोक सर। आप अशोक सर के साथ कोशिश करिए सीखने की। आपको ना मैं एक एक फैक्ट सिखा दूंगा, आपको आज से जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ठीक है, एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि आलतू फालतू की वीडियो मत देखो, सिर्फ देखो तो देखो ज्ञानवर्धक चैनल को देखो, अशोक सर के चैनल को देखो, बार बार फॉलो करो इसको, और उन विद्यार्थियों तक शेयर करो जिनको आज अंग्रेजी की जरूरत है, जो अंग्रेजी आज चाहता है कि बोलना, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। अंग्रेजी ना सिर्फ ट्रांसलेशन से नहीं होगा बेटा, ट्रांसलेशन तो ऐसे ऐसे होते हैं जो कोई बना नहीं पाता है। बुकिस्ट नॉलेज दे देता है, किताबी कीड़ा बनाने की कोशिश करता है। मैं कहता हूँ यू शुड बी ट्राई टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, मैं सिखा दूंगा आपको अंग्रेजी। आपको अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक एक फैक्ट आएगा, यह मेरी गारंटी है। अच्छी तरह से ये सारे वर्ड आप उतार लेंगे, आप नोट कर लेंगे, आप लर्न कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।